हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने परिवार में खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं तैयारी कर रही हूँ रेहान के लिए लंच बनाने की। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आज पहने अपने गर्म कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है आजकल। वैसे दोपहर में तो धूप आ जाती है तो इतनी ठंड नहीं होती है, सुबह सुबह तो काफ़ी लगती है। तो बस, और मुझे बनानी होती हैं जैसा कि आपको पता है, दो दो सब्जियां मम्मी के लिए अलग बनाती हूँ। तो मैंने सोचा अभी एक सब्ज़ी बना लेती हूँ और दूसरी सब्ज़ी जो कि मैं मम्मी के लिए बनाऊँगी वो मैं रेहान को छोड़ के आ जाऊँगी स्कूल, उसके बाद ही बनाऊँगी। क्योंकि फिर उसको छोड़ के आ जाती हूँ तो दो दो सब्जियाँ बनाती हूँ तो खाने का टाइम हो जाता है जब तक, और लेट हो जाती हूँ मैं खाना बनाने में। तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी उठती हूँ जिस दिन भी सुबह, अगर मुझे दोनों सब्जियाँ बनानी हैं। शाम के टाइम बनानी होती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि शाम के टाइम मेरे पास काफ़ी टाइम होता है और सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, क्योंकि रेहान को भी तैयार करना होता है। खैर, तैयार तो वो खुद हो लेता है, लंच तो मुझे बनाना ही होता है। अब अगर कपड़े प्रेस नहीं हैं तो वो करने होते हैं, और सुबह सुबह बाकी और भी काम हो जाते हैं। रेहान के लिए दूध गर्म करना होता है, मम्मी की अलग से चाय बनानी होती है। तो ये सब काम तो हो ही जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि एक सब्ज़ी मैं सुबह बना लूँ मम्मी की या अपनी, और एक शाम को बना लूँ। तो ऐसा कभी कभी हो पाता है। या तो आज मुझे दोनों सब्जियां सुबह ही बनानी थी, हमारे लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो मैंने सोचा अभी एक सब्ज़ी यहाँ मैं आलू मटर बना रही हूँ हम सब के लिए, जिसमें मैं जो है मसाले वगैरह और लाल मिर्च का भी यूज़ करूँगी। मम्मी की तो मैं बिना लाल मिर्च डाले बनाती हूँ, मम्मी की सब्ज़ी में हरी मिर्च डालती हूँ। इसीलिए मुझे अलग बनानी पड़ती है, क्योंकि मम्मी को लाल मिर्च बिल्कुल भी अलाउड नहीं है खाना। वो उनको मतलब मसाले ज़्यादा वो खा ही नहीं सकती हैं, इसी वजह से मैं अलग ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ हमारे लिए तो आलू मटर छोक दी है और यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। और आज मैंने आलू मटर इसलिए भी बनाया है क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, और आलू मटर की सब्ज़ी ऐसी है, बस कुकर में बनाती हूँ तो फटाफट से छोका लगाया और 2-3 सीटी में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है इस सब्ज़ी में। और सुबह सुबह वैसे भी उठने का दिल नहीं करता है, आजकल इतनी ठंड होती है। तो कोशिश करती हूँ ऐसे ही सुबह के टाइम में ऐसी ही सब्ज़ी बनाऊँ जो फटाफट से बन जाए और इनको पसंद भी आए। और आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि आलू मटर की सब्ज़ी गुलशन को कितनी पसंद है। मतलब जितनी भी जो तरी वाली सब्जियां होती हैं वो वैसे भी गुलशन को काफ़ी पसंद है। और वैसे भी गुलशन अब इतने नखरे नहीं करते हैं कोई भी सब्ज़ी खाने में। रेहान ही है जो मुझे उसका बहुत देखना पड़ता है कि वो मतलब सब्ज़ी जब मैं ख़रीदती हूँ तो उसी टाइम मुझे ये सोचना पड़ता है कि ये सब खा लेंगे, वो सब खा लेंगे, लेकिन हाँ, रेहान खाएगा या नहीं। तो आलू मटर में मटर तो रेहान खाएगा नहीं, और आलू आलू ही छाट के मैंने उसके लंच बॉक्स में रख दिए हैं। और 2 पराठे रखे हमेशा की तरह। और जैसे रोटी तो खैर वो लेके जाता ही नहीं है कभी लंच में, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं हमेशा ही उसके लंच बॉक्स में पराठे रखती हूँ। और ज़्यादातर तो वो चावल ले जाके इतना खुश होता है ना लंच में, उसको चावल बहुत पसंद है खाना। मतलब चावल और दूध से बनी कोई भी चीज़ हो, रेहान को वो बहुत पसंद है। तो बस जी, यहाँ पे रेहान का मैंने लंच भी पैक कर दिया है, और उसका एक तरफ मैंने मम्मी के लिए चाय रख दी थी गैस पे, और दूसरी गैस पे रेहान का दूध भी गर्म हो गया है। मैंने उसका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर का जो भी दूध में डाल के देती हूँ मैं, ये एनर्जी ड्रिंक, वो मैंने रेहान के लिए डाल दिया है। और ये देखिए हमारा साहबज़ादा यहाँ पे तैयार भी हो रहा है। अब तो खुद से तैयार हो लेता है, अब मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मुझे इसे खुद से तैयार करती थी मैं रेहान को, तो मुझे और जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि इसको नहलाना भी मुझे ही होता था, पूरा ही रेडी मुझे करना होता था इसे। तो अब तो थोड़ा आराम मिल गया है। तो बस रेहान को मैं छोड़ के आ गई थी, और आने के बाद ही मैं हमेशा चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह की चाय देखो स्पेशल होती है थोड़ी सी, और मैं उसे हमेशा थोड़ा शांति से बैठ के ही पीती हूँ आराम से, रेहान को छोड़ के आने के बाद। और ये देखिए खाना किसी ने खाया नहीं है अभी तक, सिर्फ बनाया है, उसी में इतने बर्तन हो गए हैं। मतलब आजकल सर्दियों में ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता है कब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। मैं मतलब समझ में ही नहीं आता। मैं आजकल दिन में 4-4 बार बर्तन धो रही हूँ, और पता नहीं सर्दी है इसलिए मुझे लग रहा है, या पता नहीं गर्मियों में भी शायद होते ही होंगे। अब सर्दी है तो इसलिए मतलब ठंडे पानी में हाथ देने से वैसे ही एकदम से करंट सा ही लगता है जब भी ठंडे पानी में हाथ देते हैं। और आजकल मैं बस झाड़ू तो खैर डेली ही लगाती हूँ,
और पोछा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि ठंड हो गई है। और ठंड आप लोगों को शायद पता नहीं है, गुलशन को ठंड से इतनी नफ़रत है ना, ठंड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं जब पोछा लगाना होता है मुझे, तो मुझे ये देखना होता है कि कहीं वो घर पे तो नहीं है, क्योंकि अगर वो घर पे हैं और मैं पोछा लगा रही तो बस वो मतलब 4 बातें मुझे सुनाई देंगे। ज़्यादा ज़रूरी था पोछा लगाना, ज़रूर मतलब सारी सफाई आज ही करनी है। मतलब पोछा मैं लगा रही हूँ, पानी में हाथ मैं डाल रही हूँ, मतलब फ़र्श गीला हो गया तो बस उसको देख के उनको ठंड लग जाती है। तो इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ, जैसे वो बाहर जाएं या शेविंग वगैरह कराने या जैसे भी, तो उसके बाद ही मैं मौका ढूंढ के ही पोछा लगाती हूँ। तो अभी वो बाहर ही गए थे कलर लगवाने वालों में और शेविंग कराने, तो मैं यही मौका देख के मैंने अभी पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। और लेकिन वो मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो आ गए थे, लेकिन वो आए जब उनको लगी थी तेज़ भूख, तो इसीलिए उनका ध्यान गीले फर्श पे नहीं गया। तो आते ही उन्होंने बोला कि मैं रोटी डाल दूँ उनके लिए। तो मैंने आटा तो सुबह गूँध ही लिया था, रेहान की ये लंच बनाया तब, और सब्ज़ी भी मैंने बना ही ली थी। धुले हुए सारे बर्तन जो इस टोकरे में थे वो स्लैब पे ही रखे थे। उस स्लैब पे थोड़ी जगह कम है, तो मैंने पहले सोचा बर्तन पहले रैक में लगा देती हूँ ताकि रोटी बनाते वक्त थोड़ा जगह बन जाए। हमारी रसोई थोड़ा छोटी सी है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस की दिक्कत रहती है। तो बस मैंने सोचा रोटी अभी गुलशन की ही बना देती हूँ, फिर क्योंकि मुझे अभी मम्मी की सब्ज़ी भी बनानी है, तो पहले मैंने उन्हीं की बना के दे दी। और मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मैं अभी करूँगी और भी काम, तो मुझे अभी ज़्यादा भूख तो नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने इनके लिए बना के रोटी और अपने लिए बनाया फटाफट से जूस, और बैठ के मैंने पहले जूस पिया। वैसे मैं सुबह भी पी सकती हूँ, लेकिन सुबह की जो ज़रूरत है वो चाय ही पूरी कर सकती है, वो कोई जूस वगैरह इससे काम नहीं चलेगा, और ख़ासकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस जूस पी के और मम्मी के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी छत पे, क्योंकि धोने थे आज कपड़े। वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं आजकल, एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर लगभग डेली धुल रहे हैं कपड़े, क्योंकि रेहान की ड्रेस हो जाती है, तो मुझे लगभग धोने ही पड़ते हैं रोज़ कपड़े। और वैसे भी ठीक है, मैं अब ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, और सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं तो ना सुखाने की जगह बचती है, और कपड़े सूखते भी नहीं हैं जल्दी सर्दियों में। और मशीन लगा के सोचा यार, काफ़ी दिन हो गए मैंने छत पे झाड़ू भी नहीं लगाई है। और आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, हमारे छत पे मैंने चूल्हा भी रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चूल्हे पे कुछ ना कुछ बनाऊंगी, और क्या बनाऊं आप लोग मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट तो का जो सेक्शन होता है वो मेरा फेवरेट है, मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना, उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत पसंद है। तो आप प्लीज़ कमेंट करा करो, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो बस यहाँ मैंने छत पे भी झाड़ू लगभग लगी गई है, और ये जो दो मैंने चूल्हे के पीछे जो ये दो थैले भर के रखे हैं, इनमें उपले और थोड़ी सी लकड़ी है। उपले मतलब हमारे सामने जो घर है उनके यहाँ भैंस है, तो मैं उनसे ले आती हूँ, आंटी बहुत अच्छी हैं तो दे देती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चूल्हे पे मैं ज़रूर खाना बनाऊँगी। और ये देखिए हमारा मौसम्बी का पौधा, जब मैंने लास्ट टाइम आपको ये दिखाया था, ये जो सारी मौसम्बी हैं ये बिल्कुल ग्रीन थी, और अब ये ऑरेंज हो गई हैं। और रेहान तो इनमें से तोड़ के एक बार खा भी ली थी, क्योंकि उसको पता नहीं था ये खाने की नहीं है, और वो बिल्कुल खट्टी थी, तो उसने तोड़ के ऐसे ही फेंक दी। और इन गमलों की मिट्टी भी सूख गई थी, तो सोचा इनमें पानी भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, काम अभी चल ही रहे हैं मेरे घर के काम, तो देखो पूरा दिन कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, बातें करते हैं थोड़ी सी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आप लोगों से बातें किए हुए, वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं। और अभी 2 दिन पहले मेरे भाई और भाभी आ गए थे, तब मैंने सोचा था मैं उस दिन व्लॉग शूट करूँगी, पर वो एकदम मतलब सुबह उन्होंने मुझे करीब 10 बजे करीब फ़ोन किया, बोला कि हम आ रहे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और मतलब सब रह गया। कोई बात नहीं, जब भी टाइम लगता है मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, तो बस ऐसा ही है।
और आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरा जो सोशल मीडिया है वो दो भागों में बट गया जब से भी जब से एनिमल मूवी रिलीज हुई है। मतलब एक हिस्सा वो है जो मूवी को सपोर्ट करते हैं और एक वो है जो बिल्कुल भी जिनको खास अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई मूवी। और मैं भी उनमें से ही हूँ, मुझे इतनी खास नहीं लगी मूवी बिल्कुल भी। हाँ, रणबीर कपूर की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई इस मूवी में। मतलब बंदे ने रियल और रील का तो मतलब फर्क ही मिटा दिया, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। और बॉबी देओल का कमबैक तो बस सुपर भी है मूवी में। बस मुझे जो है मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मतलब स्टोरी कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाती कुछ समझ में ही नहीं आता। तो रश्मिका के वैसे ही डायलॉग मूवी में कम थे, और जितने भी डायलॉग बोले उनमें से 10% मुश्किल से मुझे समझ में आए होंगे। और उनका डायलॉग डिलीवरी करना ही मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था बोल क्या रही है। हालांकि मैं इतनी भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आती इंग्लिश, समझ लेती हूँ, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रही थी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रही है क्या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्होंने जितने डायलॉग बोले मूवी में, मुझे आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आए। सोशल मीडिया में एक तरह से वॉर छिड़ी हुई है फिल्म के जो हेटर्स हैं और फिल्म जिनको पसंद आई है। मैंने जाके इंस्टाग्राम पे भी लोगों के जो कमेंट पढ़े हैं इस मूवी के, जो भी रिव्यू दे रहे हैं लोग अपना अपना। मतलब एक मूवी के लिए यार इतना क्या, मतलब गुस्सा निकाल रहे हैं लोग एक दूसरे पे। मतलब कुछ भी, मूवी है, एक मूवी की तरह देखो ना। हाँ, थोड़ा वायलेंस ज्यादा दिखा रखा है मूवी में, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर यार कुछ भी है, मूवी की तरह देखो। और मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे कल भी 1-2 कमेंट आए थे, मैंने सबका रिप्लाई करती हूँ मैं, जितने भी आते हैं थोड़े बहुत। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, उनका रिप्लाई करना। तो आगे भी ना प्यार मेरी वीडियो पे ऐसे ही बनाए रखना। और धीरे धीरे ही सही, हमारी जो यूट्यूब की छोटी सी फैमिली हमने स्टार्ट की थी वो धीरे धीरे ही सही बड़ी हो रही है। तो आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम बहुत जल्द हमारी फैमिली बहुत जल्द बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं तब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।